नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं सीबीएसई पाठों की श्रृंखला में या एनसीईआरटी पाठों की श्रृंखला में, जो कि हिंदी के ऐच्छिक से अंतरा गद्य खंड से लिए गए हैं, जिसका कि दूसरा पाठ है अंतरा का दोपहर का भोजन, जिसके कि महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने दिए गए हैं, जो कि विभिन्न हिंदी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और लगभग 60% क्वेश्चन जो हैं ये इन्हीं किताबों में से बनते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति है जो आप पढ़ नहीं पाते। तो आई होप इसे सुन कर के आपको कुछ समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं। तो यह पाठ जो है दोपहर का भोजन एक कहानी है। इसकी विधा जो है कहानी है, जिसके कहानीकार कौन है? अमरकांत जी। जिसके कहानीकार कौन है? अमरकांत जी। अमरकांत जी। तो आइए अमरकांत जी के कुछ जीवन के बारे में कुछ पंक्ति पढ़ते हैं कि जन्म जुलाई 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भगलपुर नगरा नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश का बलिया एक जिला पड़ता है, जहाँ का एक छोटा सा गांव है भगलपुर, या नगरा भी इसे कहते हैं। तो इस गांव में हुआ था कब? 1925 ईस्वी को। किसका जन्म? अमरकांत जी का जन्म। वास्तविक नाम इनका क्या था? श्री राम वर्मा। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि अमरकांत जी का वास्तविक नाम क्या था? अमरकांत जी का वास्तविक नाम क्या था? श्री राम वर्मा। कहानी संग्रह, उनका महत्वपूर्ण जो कहानी संग्रह वे कौन से हैं? जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा, ये उनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास सूखा पत्ता, पराई डाल का पंछी, सुख जीवी, बीच की दीवार, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, इन्हीं हथियारों से तो इनके उपन्यास संग्रह हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? कि अमरकांत जी नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। तो इसी में से क्वेश्चन बनता है कि अमरकांत जी को या किसको नई कहानी आंदोलन का एक प्रमुख कहानीकार माना जाता है? तो अमरकांत जी को नई कहानी आंदोलन का एक प्रमुख कहानीकार माना जाता है। इन्होंने चित्रात्मक साहित्य, इनकी विशेषता जो थी साहित्य में या उनके लेखन में, एक चित्रात्मकता भी दिखाई देती है। भाषा शैली कैसी थी अमरकांत जी की? कि इन्होंने अपनी अधिकांश कहानियों में बोलचाल की सहज, मतलब आसानी से समझ में आने वाली सरल भाषा का प्रयोग किया। प्रसंग व पात्रानुसार आंचलिक मुहावरे और शब्दों के प्रयोग से भाषा रोचक और जीवंत बन गई है। अर्थात इन्होंने आंचलिक उपन्यासकार जो होते हैं, कह सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले मुहावरे और शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिसके माध्यम से भाषा रोचक बनी, जीवंत बनी, अर्थात तो उसमें जीवन या चेतना जागृत हुई। कहीं कहीं तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अरबी फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, देशज शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। किसमें? उनके साहित्य के लेखों में। किनके? अमरकांत जी के। अमरकांत जी का दूसरा नाम बताइए? श्री राम वर्मा। तो वर्णनात्मक शैली को प्रभावी बनाने के लिए संवादों का यदाकदा प्रयोग, संवादों का यदाकदा प्रयोग, यदाकदा मीन्स जब तब उन्होंने वर्णनात्मक शैली को प्रभावी बनाने के लिए, अपना लेखों में वर्णन के लिए उन्होंने संवाद अर्थात एक दूसरे के वार्तालाप को भी दिखाया है। आइए चलते हैं पाठ परिचय। कौन सा पाठ बताइए? कौन सा पाठ भूल गए होंगे? दोपहर का भोजन। तो दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते एक निम्न मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। कौन सा? दोपहर का भोजन। जो पाठ है अमरकांत जी द्वारा जो लिखित है, इस पाठ में इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय छोटे शहरी परिवार की एक कहानी है कि जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता और पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है और वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न करती है। अर्थात एक पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक या अन्य संकटों से जूझा जा सकता है या उनसे उबरा जा सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से जो अमरकांत जी हैं, श्री राम वर्मा जी जो हैं, उन्होंने दोपहर का भोजन नामक पाठ के माध्यम से हमको बताया है। तो आइए कुछ चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के, जो कि पाठ के हैं। सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र थे। 21 वर्षीय बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मंझला बेटा मोहन,
और 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। 3 बेटे थे, 21, 18, 6। कौन कौन? रामचंद्र, मैझला या मझला बेटा मोहन, मझला छोटा, उससे छोटा, या 6 वर्षीय छोटा बेटा था सबसे छोटा प्रमोद। किसके? सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में। तो रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है। मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। जो सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र है वह दैनिक समाचार पत्र जो कि डेली छपने वाले, तो उस दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में मोहन जो है हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। इम्तिहान किसे कहते हैं? परीक्षा को। तो दोपहर का भोजन सिद्धेश्वरी पाठ की जीवंत पात्र, वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। कौन? सिद्धेश्वरी। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का प्रयास करती है। कौन? सिद्धेश्वरी। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है और उसका अथक में से बिना थके हुए प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही स्वयं कष्टों में जीती रहे। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी न बताकर उनकी बातों को ही छिपाती है ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट न हो। ये बातें उसके अपार धैर्य को प्रदर्शित करती हैं या दर्शाती हैं, दिखाती हैं। अपार मीन्स जिसकी कोई पार ना पा सके। धैर्य मीन्स धैर्य शक्ति, संतोष जिसे कह सकते हैं कि सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। ऐसा झूठ जो किसी भलाई के लिए बोला जाए उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। अर्थात झूठ जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अर्थात झूठ वहाँ काम आता है आपका कि जहाँ पर जिसको बोलने से किसी को हानि नहीं हो, किसी की बुराई ना हो या किसी का अहित ना हो, तो ऐसी जगह पर आप झूठ बोल सकते हैं। तो घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी जी बारी बारी से भोजन के लिए आते हैं। तो सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है। रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से उनकी छटनी हो चुकी थी और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को ऐसी स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। कौन? मुंशी जी। जबकि खर्चा कौन चलाती है? सिद्धेश्वरी। आगे चलते हैं कि भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मुंशी जी से असंबद्ध बातें करते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी, गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती हैं। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय गरीबी एवं अभाव से बचना चाहते हैं तथा अपने दुखों को कम करना चाहते थे। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन न होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है कि ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रखने की कोशिश करती है। कौन? सिद्धेश्वरी। तो इस पाठ के माध्यम से हमने समझा कि इस पाठ के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं तो वे सभी, जैसे कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं, DSSS भी हुआ है, जो कि TGT, PGT या KBS, NVS या कह सकते हैं APS, कहीं भी आप जब जाएंगे या कह सकते हैं कि जो स्टेट के विभिन्न एग्जाम होते हैं तो उन सभी में ये जो अंदर से जो प्रश्न होते हैं वो बिना पढ़े या बिना उसको समझ के नहीं किए जा सकते। तो आप सभी समझ रहे होंगे। तो इस पाठ को रचने का या बनाने का उद्देश्य यही है कि आगे चलते हैं कि सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से थोड़ी सी दाल आती है और जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रखती है तथा शेष आधी रोटी भोजन करने बैठ जाती है आधी रोटी ही लेकर भोजन करने बैठ जाती है। और पहला ग्रास मिस होता है जब हम कोई कौर तोड़ते हैं या रोटी का जो टुकड़ा ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और उसकी व्यवस्था को बयान करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से एक
जो गरीबी होती है उस गरीबी से कैसे जूझा जाए। तो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की यह कहानी इस पाठ के माध्यम से, या एक व्यक्ति की गरीबी या एक परिवार की गरीबी को चिंता मुक्त रखने का जो अथक प्रयास सिद्धेश्वरी जी द्वारा किया गया है, तो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।